आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का। इसमें ये विद्युत जो लाइट होती है, ठीक है, उसके जीवन काल मतलब एक जीवन काल मतलब जब तक वो चलता है, मतलब घंटे, कितने घंटे वो चला है, ठीक है, जो विद्युत घटक है वो कितने घंटे चला है उसकी जानकारी ये दे रहा है, ठीक है। तो ये 225 विद्युत घटकों का आंकड़ा था, ठीक है। तो उन घटकों के बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, मतलब वो जीवन काल उनका कितना था, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करना, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुलक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको उसमें सबसे बड़ी संख्या चुननी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या आप देखिए इसमें 61 है, तो आप इसको F1 मान लेंगे, उसके बाद वाले को आप F2 मानेंगे और उससे पहले वाले को आप F0 मानेंगे। जैसे 0 1 2 होता ना, उसी तरह जो पहला होगा वो F1 होगा और उसके बाद वाला F2 होगा और उससे पहले वाला F0 होगा। अब जो सबसे बड़ी आपने मानी हुई है ना, ठीक है, उसका जो वर्ग अंतराल है, अंतराल, उसमें जो छोटी संख्या है उसको आप यल ले लोगे। क्या ले लोगे? यल, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसमें दूसरा आपका होता है यच, ठीक है। तो आप जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दोगे तो 80 माइनस 60 हो गया। इसका मतलब आपका कितना आ गया? यच 20 आ गया। तो आप देखिए आपको F0, F1, F2, L और यच आपको पता चल गए। तो इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो आपका यल कितना है? 60, तो हमने यहाँ 60 लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया। F1 आपका 61 है, तो हम 61 लिख देंगे, माइनस F0 है, F0 की वैल्यू आपकी 52 है, तो हम इसको 52 लिख देंगे, बटा यहाँ 2 है, 2 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? गुणा। और F1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 61, तो 61 लिख दिया, माइनस है, माइनस लिखेंगे। F0 आपका 52 है, 52 लिख दिया, माइनस फिर आपका F2 आपका 38 है, तो 38 लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करें H आपका है 20, हम 20 लिख देंगे। फिर से मैं वही आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को आपको छूना नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा 60 में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो आपका आ गया 60 प्लस 61 में से आप 52 हटा देंगे, तो एक में से 2 नहीं जाएगा, उधार लेगा, 11 में से 2 गया, आपका बचेगा 9, और यहाँ बचा 5, यहाँ भी बचा 5, 5 से 5 कट गया, ठीक है। और ये हो गया बटा ये हो जाएगा 2 के 2, 2 छक्का 12, 122 हो गया आपका, ठीक है। और माइनस आपका हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस लगे, क्योंकि दोनों सेम संख्याएं हैं, ठीक है। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, और 5 3 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 20। आप यहाँ देखेंगे तो 60 को उतार देंगे, ठीक है, 60 को उतार देंगे, ठीक है। F0 आपका 52 है, ठीक है। F0 आपका, सॉरी इसके लिए, F0 आपका 52 है, ठीक है। तो 52 और 38 आपका हो जाएगा 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो आपका ये 60 हो गया, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 2 में से 0 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा, आपका 3 बचेगा, गुणे आपका हो जाएगा 20। ये हो गया। अब क्या करेंगे आप? 20 का इसमें गुणा कर लीजिए, या फिर ऐसा करिए इसको काट दीजिए, ठीक है। तो अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 बट प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्का 12 और 2 दाहिनियम 20, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे? 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे,
तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 पचे 45 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 60 प्लस 8 में अगर हम 45 में अगर हम 8 से भाग देंगे, ठीक है, कितना आएगा देखिए। 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, 8 छः 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार पढ़ेंगे। 8 पंचे 40, 5 बचा, नहीं होगा तो 10 मुलो लगा देंगे, 0 बढ़ गया, कितना हो गया 50। 8 छः 48, 2 बचा, आपका 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचा, 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 60 और 5 हो जाएगा आपका 65 और 10 मुलो 6 2 5। आपका ये आंसर हो जाएगा किसका, बहुलक। तो आपका बहुलक कितना आएगा 65। धन्यवाद।